हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 10 है और इससे पहले हम 9 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, मुगल वंश में निम्नलिखित में से किस शासक ने झरोखा दर्शन का आरंभ किया था? तो मुगल वंश में किस शासक ने झरोखा दर्शन का आरंभ किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो इसका शुरुआत झरोखा दर्शन का आरंभ किया था अकबर ने। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने इसकी आरंभ किया था। ठीक है, अकबर यह मुगल वंश का शासक था। अकबर इसने 1556 से 1605 तक शासन किया था और यह हुमायूं का बेटा था। ठीक है, हुमायूं का बेटा था। ठीक है, अकबर इसने 1556 से 1605 तक शासन किया और इसने मनसबदारी प्रथा और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, अकबर ने कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया था? किन चीज़ों का निर्माण करवाया अकबर ने? तो अकबर ने निर्माण करवाया था पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, फिर फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। ठीक है, और आगरा का किला का निर्माण करवाया। ठीक है ना, आगरा का किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर ने पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा और क्या कहते हैं फतेहपुर सीकरी शहर और आगरा का किला बसाया था। ठीक है, बनवाया था किसने? अकबर ने। अकबर के जो युद्ध है इम्पोर्टेंट वो है अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में और ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। और फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध तो ये हुआ था 1576 में, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, ओके, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, फिर अब हम बात करें हुमायूं की। तो हुमायूं यह बाबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं बाबर का बेटा था। हुमायूं इसने 1530 से 1540 और 1555 से 56 तक इसने शासन किया था। ठीक है, हुमायूं ने, जो कि बाबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हुमायूं ने युद्ध तो चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1539 में और ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच। ठीक है, शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध। फिर उसके बाद बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है या कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये हुआ था 1540 में और ये भी हुआ था हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच। ओके, फिर सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध तो सरहिंद का युद्ध हुआ था
1955 में, और ये हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। ओके, फिर अब हम बात करें शाहजहां की। ठीक है, तो शाहजहां यह जहांगीर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां इसने 1628 से 1658 तक शासन किया था। ठीक है, शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किया था। फिर शाहजहां ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? तो इसने निर्माण करवाया था ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में, और ये इन्होंने इसका निर्माण अपनी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था। ठीक है ना, मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ओके, इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है ना, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर हम बात करें औरंगजेब की। तो औरंगजेब ये शाहजहां का बेटा था। ठीक है ना, औरंगजेब ये शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब इसने 1658 से 1707 तक शासन किया था। ठीक है, औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया था। और औरंगजेब ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? तो इसने निर्माण करवाया था मोती मस्जिद का। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। फिर इसने करवाया था बादशाही मस्जिद का निर्माण। बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था इसने लाहौर में। और इसने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया था, तो ये इसने करवाया था औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में इसने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। ओके, तो ये थी क्वेश्चन की डिटेल। तो आई होप आपको ये पसंद आए, और आप इससे नोट ज़रूर बनाइएगा। जो भी मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो आप इसके नोट ज़रूर बनाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। सो नेक्स्ट है, किसी तत्व के किस गुण का उसके आयनन ऊर्जा के साथ व्युत्क्रम संबंध है? तो किसी तत्व के किस गुण का उसके आयनन ऊर्जा के साथ व्युत्क्रम संबंध है? विद्युत ऋणात्मक, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये है किसी तत्व के परमाणु त्रिज्या गुण का उसके आयनन ऊर्जा के साथ व्युत्क्रम संबंध है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदायों का प्रतिशत क्या था? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत क्या था? तो इनका प्रतिशत था 2.3%। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया था? तो यह पारित किया था इन्होंने 2005 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, विषम चुने, रिक्तिकाएं, केंद्रक, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो इनमें से कौन सा विषम है? रिक्तिकाएं है, केंद्रक है, राइबोसोम है, या लाइसोसोम। तो जो विषम है वो है राइबोसोम। राइट आंसर ऑप्शन ए, राइबोसोम। ओके, चलिए नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शून्य आधारित बजट का मुख्य उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बजट प्रावधान किए जाने पर हर साल सभी गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, मई 2023 में उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई मो घर योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम कितनी राशि का गृह ऋण मिल सकता है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा
शुरू की गई मो घर योजना के तहत, ठीक है। तो पात्र लाभार्थियों को अधिकतम कितनी राशि का गृह ऋण मिल सकता है? 2 लाख तक का, 5.5 लाख तक का, 3 लाख तक का या 4 लाख तक का? तो इन्हें जो ऋण मिल सकता था तो वो था 3 लाख तक का। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि भारतीय संविधान के अमेरिका के संविधान से ली गई हैं? तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाना, संसदीय विशेषाधिकार, प्रतिश प्रतिश प्रतिषेधात्मक प्रादेश या मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है। तो कौन सी विशेषता जो कि भारतीय संविधान की अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाना। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, वह परत जो अप्रतिबंधित चट्टान, धूल, मिट्टी आदि से बनी होती है और जो एक कंबल की तरह आधार शैल की सतह पर जमा होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह परत जो अप्रतिबंधित चट्टान, धूल, मिट्टी आदि से बनी होती है और जो एक कंबल की तरह आधार शैल की सतह पर जमा होती है, उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रेगोलिथ। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन्स लाइफ थॉट मी अननोन इंग्ली, अननोन इंग्ली, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन्स लाइफ थॉट मी अननोनलिंगली किससे संबंधित है? झूलन गोस्वामी, अनुपम खेर, शरद पवार या लाल कृष्ण आडवाणी? तो यह संबंधित है अनुपम खेर से। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य डैश का उपयोग करना है। तो 2022 में दिसंबर में संसद ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 पारित किया और इस विधेयक का उद्देश्य डैश का उपयोग करना। तो इसका उद्देश्य है गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? पटना, गुवाहाटी, मावसिनराम या इम्फाल? तो जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो है मावसिनराम। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वाद्य यंत्र को एक लौते रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वाद्य यंत्र को एक लौते रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? सरोद का, सितार, संतूर या तबला? तो इन्हें जो कि वाद्य यंत्र को एक लौते रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है पंडित शिव कुमार वर्मा को, तो ये है संतूर वादक। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी, संतूर वादक। फिर बात करें हम सरोद वादक की प्रसिद्ध कौन है? तो ये है उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान। सितार वादक, तो सितार वादक हैं रविशंकर और विलायत खान, ठीक है, जो फेमस है। और तबला वादक, तो तबला वादक है अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन, ठीक है, ये फेमस तबला वादक है। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, स्तंभ ए में मौर्य साम्राज्य के सेना अधिकारियों का मिलान स्तंभ बी में दी गई उनके संबंधित वेतनों से कीजिए। तो स्तंभ ए में सेनाधिकार है और स्तंभ बी में उनके वेतन से, तो हमें उनकी सेना के अधिकारी और उनके वेतन को मिलाना है, ठीक है। तो सेनापति का वेतन तो ये होता है 12,000 पर्ण प्रति वर्ष, ठीक है। फिर अध्यक्ष का तो ये होता है 8,000 पर्ण प्रति वर्ष और मुखबाज का तो ये होता है 4,000 पर्ण प्रति वर्ष और नायक का होता है 4,800 पर्ण प्रति वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, नहीं ये नहीं होगा, फर्स्ट ये भी नहीं होगा,
तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें मैचिंग देखिए इस तरीके से दी गई है कि सामने ही उसके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो कितनी तरीके से घुमा दिया उन्होंने सवाल को, है ना। तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है ना, कि किसका कितना वेतन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। सो नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे सरकार का प्रमुख माना जाता है। तो संसदीय व्यवस्था में किसे सरकार का प्रमुख माना जाता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति को। तो संसदीय व्यवस्था में जिसे सरकार का प्रमुख माना जाता वो है प्रधानमंत्री को। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में भारत का सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संघ का प्रस्ताव डैश ने किया था। तो वर्ष 1946 में भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संघ का प्रस्ताव किसने किया था। तो ये किया था कैबिनेट मिशन। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अलपसी उत्सव मनाया जाता है जहां समुद्र में देवताओं का पवित्र स्नान मुख्य आकर्षण है। तो किस राज्य में प्रतिवर्ष अलपसी उत्सव मनाया जाता है जहां समुद्र में देवताओं का पवित्र स्थान मुख्य आकर्षण है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। तो ये है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है केरल का। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध खेला था। तो भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच ये किसके विरुद्ध खेला था, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये है इन्होंने खेला था इंग्लैंड के साथ। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड के साथ। और पहला टेस्ट क्रिकेट मैच ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में। ठीक है, भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच 1932 में इंग्लैंड देश के विरुद्ध खेला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैकाले के संबंध में गलत है। पहला है, उन्होंने भारतीय और अरब साहित्य की पश्चिमी साहित्य से नीचा माना है। तो ये तो सही है। फिर है, मैकाले एक प्राच्यवादी विद्वान थे। तो यह है ऑप्शन गलत है। फिर है, उनका मानना था कि भारत एक असभ्य देश है जिसे सभ्यता के पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। तो यह कथन भी सत्य है। फिर है, उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने की पुरजोर वकालत की। तो ये भी सही है। तो जो इसमें गलत है, मैकाले के संबंध में गलत कथन है, वो है ऑप्शन सेकंड यानी कि बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैकाले एक प्राच्यवादी विद्वान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब प्रारंभिक की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति तो यह आरंभिक की गई थी 2018 में। राइट आंसर ऑप्शन डी 2018 में। चलिए नेक्स्ट है, पेलार्गा एक ऐसी कमी की बीमारी है जो सामान्यतः निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। तो पेलार्गा ये किस ऐसी कमी की बीमारी है जो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है, विटामिन ई के कारण, नाइसिन के कारण, आयोडीन के कारण या राइबोफ्लेविन के कारण। तो ये बीमारी होती है किस पोषक तत्व की कमी के कारण, तो ये होती है नायासिन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में कौन सा स्मारकीय स्थल मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर को अपने में समेटे हुए है। तो भारत में कौन सा स्मारकीय स्थल जो कि मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर को अपने में समेटे हुए है। तो यह स्थल है साबरमती आश्रम। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ मैच के प्रत्येक राउंड में बाउट की अवधि एलीट और युवा पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिता के लिए डैश होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में मैच के प्रत्येक राउंड में बाउट की अवधि एलीट और युवा पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिता के लिए होनी चाहिए 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट।
तो इसमें जो प्रतियोगिताओं के लिए होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए 3 मिनट। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 मिनट। चलिए नेक्स्ट है, 2001 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी कौन थी? तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी कौन थी? तो ये थी शोभा नायडू। राइट आंसर ऑप्शन ए शोभा नायडू। ठीक है, रेखा राजू यह मोहिनीअट्टम की नर्तकी है। ठीक है, मुक्ति मोहन ये तो डांसर है। ठीक है, यानी कि नर्तकी है। ओके, चलिए, और पद्मिनी ये अभिनेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के आपतनी जनजाति द्वारा पाखु इटू नृत्य किया जाता है? तो किस राज्य के आपतनी जनजाति द्वारा पाखु इटू नृत्य किया जाता है? असम द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, अरुणाचल प्रदेश द्वारा या छत्तीसगढ़ द्वारा? तो ये जो जनजाति आपतानी जनजाति द्वारा पाखु इटू नृत्य ये किया जाता है, तो यह किया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये थे आज की हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।